साजन घर। ये लो शांत हो जाओ। बस एक यही बुरी बात है उसकी, कबीर को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में सही गलत वो सब भूल जाता है। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो इंसान दिल का बुरा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसका दिल ना सच में बहुत अच्छा है। सही कहा, कबीर जी का दिल बहुत साफ है, बस उनका गुस्सा 2 पल का गुब्बार है। हमेशा से ही वो ऐसे है, पहले गुस्से में आकर कुछ भी बोल देता है और फिर बाद में पछताता है। बहुत बचपना है कबीर जी में, छोटी छोटी बातें गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, खुद अगर मस्ती करे तो चलेगा, लेकिन अगर कोई और आकर कुछ भी बोल दे तो उसे तुरंत उसका दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। सही कहा। अब देखना, थोड़ी देर में कैसे खुद सामने से आएगा और बूंदों की तरह आकर मुझे सॉरी बोल देगा, क्योंकि मैं जानती हूँ जितना जल्दी उसे गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो माफी भी मांग लेते हैं। बिल्कुल सही पहचाना है तुमने उसे। पूजा, मैं तो कबीर को बचपन से जानती हूँ, लेकिन तुम उसे इतने कम टाइम में इतना कैसे समझ गई? पूजा, क्या तुम कबीर से प्यार करती हो? बताओ ना पूजा, क्या तुम कबीर से प्यार करती हो? क्या हो गया कबीर, इतना गुस्सा? यह मेरी कोई गलती नहीं है। सोनाली ने मेरे पर रंग गिराया, मैंने उसको गुस्से में डांट दिया और माँ ने मुझे समझने के बजाय मेरे को ही गुस्सा कर दिया। मुझे कोई समझता नहीं है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है कबीर, सब तुझसे प्यार करते हैं, तेरे बारे में सोचते हैं। मैं, माँ, ये पूरा परिवार सब तुझे बस खुश देखना चाहते हैं यार। और मैं ना तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरी नस नस से वाकिफ। ऐसी छोटे मोटे मजाक से तुझे गुस्सा आ ही नहीं सकता। बात कुछ और है। क्या हुआ बता मुझे, किसी ने कुछ बोला, बाहर कुछ हुआ, किसी से लड़ाई हुई, मम्मी ने कुछ बोला, बुआ ने कुछ बोला, परिवार में किसी ने बोला? किसी को पसंद करता है क्या तू? तू किसी को पसंद करता है ना? कबीर, तू किसी से प्यार करता है, तेरी जिंदगी में कोई है क्या? क्या भैया को पूजा के बारे में बता दूं? शायद यही सही रहेगा। बोल कबीर, तेरी जिंदगी में कोई है? बोलना। या मैं वो एक्चुअली कबीर जी, ये क्या हरकत है? ये कोई तरीका है इस वक्त किसी के कमरे में आने का? ये कैसा बेहुदा मजाक है? और आप क्या सोच समझ के हरकतें करते हैं? जिंदगी शायद आपके लिए हंसी मजाक होगी, लेकिन मेरे लिए सांस लेने जितनी भारी और सच्ची है। जा प्लीज जाइए। मैं कुछ बोल रहा हूँ पूजा, मैं कुछ। कबीर जी प्लीज जाइए। पूजा मेरी बात तो सुनो। पूजा नहीं भैया, मैं किसी से प्यार नहीं करता और कोई मेरे लाइफ में नहीं है।
तो क्या बात है कबीर? किस बात का फ्रस्ट्रेशन है तुझे? इतना गुस्सा, ये तेरी पर्सनालिटी नहीं है मेरे भाई। सॉरी भैया। भैया को पूजा के बारे में बताना सही नहीं होगा। जब पूजा ही इस रिश्ते को ठुकरा रही है तो किसी और को बताने से क्या ही फायदा होगा। माफी मुझसे नहीं, सोनाली से मांग। वो बेचारी पता नहीं कितना अपसेट होगी। कबीर तो उससे बात करेगा ना? पूजा, मेरी हर मंजिल ना सिर्फ तुम तक ही जाती है। आई लव यू सो मच। मैं जानती थी तू भी मेरे बेटे विवान को पसंद करती है। तुम दोनों की जोड़ी एकदम राम सीता जैसी होगी। बताओ ना पूजा, क्या तुम कबीर से प्यार करती हो? जवाब दो पूजा, क्या तुम कबीर से प्यार करती हो? नहीं सोनाली, मैं कबीर जी से प्यार नहीं करती। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो देखो आ गया बोंदू सॉरी बोलने, लेकिन आज ना मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली हूँ। अब तुम जाओ ना, जाओ जाकर देखो क्या बोलता है वो। जाओ। विवान भाई, आप यहाँ? वेट। सोनाली, I'm really sorry। पता नहीं किस बात की फ्रस्ट्रेशन थी उससे और उसने वो तुम पे निकाल दी, लेकिन उसे तुमसे बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बस तो अपना मूड मत खराब कर। मैंने उसे समझाया है अच्छी तरीके से, और आज के बाद वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो तुमसे आके सॉरी भी बोलेगा। बट अपने छोटे भाई की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। जिसने गलती की है वो तो न जाने कहाँ मुंह छुपा कर बैठा है। चल छोड़ उसकी बात। तेरे बिना नीचे फंक्शन में तो बिल्कुल जान ही नहीं। जाने अनजाने कबीर जी जो भी कर रहे हैं उस सब की वजह मैं हूँ। उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनकी तकलीफ, सब कुछ मेरी वजह से। मुझे उनसे बात करनी होगी। कबीर जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मतलब जब तुम्हारा मन चाहेगा बात करोगी, जब तुम्हारा मन चाहेगा ऐसे बिहेव करोगी जैसे मैं कोई हूं ही नहीं। पूजा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि जब मन चाहे रख दिया, उठा लिया। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। कबीर जी प्लीज। माफ करो पूजा, मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना।
मतलब जब तुम्हारा मन चाहेगा बात करोगी, जब तुम्हारा मन चाहेगा ऐसे बिहेव करोगी जैसे मैं कोई हुई नहीं। पूजा, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब मन चाहे रख दिया, उठा लिया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना। पूजा जी रो रही है? पूजा जी, आप ठीक तो हैं? आप रो क्यों रही हैं? नहीं, वो एक्चुअली आँख में कुछ चला गया था। अच्छा, आपको पता है ये किस चीज के बीज है? ये हमारे खेत के बीज है, मैंने खुद उगाए। आपने कैसे? वाह भाई वाह, चलो आखिरकार मेरा सीधा साधा बेटा प्यार वाली बातें करना सीख गया। ये बात क्या कर रहा है? हर बीज हर मौसम में नहीं पनपता और हर खाद हर फसल के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। हे भगवान, मैं तो समझ रही थी कि ये पूजा से प्यार वाली बातें कर रहा है। ये तो पूजा को खेती बाड़ी सिखा रहा है। अगर आपको कुछ और जानना होगा तो आप खेत पे आ सकती हैं। हे नीली छतरी वाले, तेरी बेटी को प्यार की किताब पढ़ना सिखाओ। जा दीपक, ये डिब्बा ना उसे देखिए, ये ले। लेकिन दादी जी, जल्दी जा। दादाजी देख लिए तो? अरे कुछ नहीं होगा, घर में शादी है, इतने पकवान बन रहे हैं और मेरा बेटा भूखा रहे। नाना, मैं ये नहीं सोच सकती। जा तो जल्दी। जय। दादी, ये टिफिन किस लिए? वो पूजा, ये टिफिन इस घर के छोटे बेटे के लिए है। किरण के चाचा यानी मेरे देवर देवेन के लिए है। वो इस घर में हमारे साथ नहीं रहते ना, इसीलिए। वो तेरे दादाजी ने ना उसे घर से बाहर निकाल दिया, सारे रिश्ते भी तोड़ दिए। मगर मैं तो माँ हूं ना, मैं कैसे अपने बच्चे से, पता है उसे बचपन से भूख सहन नहीं होती, मैं उसकी भूख को कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? दादी बस कीजिए माँ जी, बस बस संभालिए खुद को। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। बस कीजिए, मत रोइए। माँ जी, आप तो हमारे घर का वो धागा है जिसने पूरे परिवार को पिरो कर रखा है, तो आप कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? हाँ? दीपक,
किसके लिए ले जा रहा था ये टिफिन? दीपक जवाब दोगे? अरे बाबूजी कुछ पूछ रहे तुमसे। कान बंद हो गए हैं या जुबान निकल गया है? बोलता क्यों नहीं कुछ? देवेन चाचा के लिए। किसके कहने पर ले जा रहा था टिफिन? बोल। मैंने कहा था। देवेन कब आया इस घर में? और उसकी हिम्मत कैसे हुई परिवार से मिलने की? देवेन इस घर का बेटा है, मेरा बेटा है। तो लौट कर आएगा तो माँ से नहीं मिलेगा तो और किससे मिलेगा? देवेन इस परिवार के लिए मर चुका है। और सब लोग कान खोलकर सुन लो एक बात, अगर मेरे हुक्म के खिलाफ जाकर किसी ने भी उसकी सांसों को अहमियत दी तो वो इंसान भी मेरी नजरों में खत्म हो जाएगा। दादी, अगर आप इस तरह रोएंगी तो हमारा तो हौसला ही टूट जाएगा ना। दादी, आप तो हमारे घर का स्ट्रॉन्ग पिलर है और हमारी स्ट्रॉन्ग दादी ऐसे इतनी जल्दी वीक पड़ेगी, अच्छा थोड़ी लगेगा। चलो गाइस, कम ऑन, ग्रुप मेरे बच्चे। भैया, मुझे आप दोनों से मेरी शादी का गिफ्ट चाहिए। हाँ बोलो। प्रॉमिस करिए कि आप लोग देवेन चाचू को मेरी शादी में लेकर आएंगे। मैं सबके चेहरे पर मुस्कान देखकर विदा होना चाहती हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, देवेन चाचू तेरी शादी में जरूर आएंगे। चाचू प्लीज फोन उठाइए। काजल का फोन। चाचू, काजल बेटा, तुमने फोन क्यों किया? अगर बाबूजी को पता चल गया तो वो तुम पर भी गुस्सा करेंगे। चाचू, मैं दादी का दुख और नहीं देख सकती। वो बस ये चाहती है कि आप घर लौट आए। प्लीज वापस आ जाइए। चाचू, प्लीज दादाजी से माफी मांग दीजिए। देख बेटा, अगर मैंने कोई गलती की होती तो मैं माफी जरूर मांगता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो बड़े हैं, मेरे पिताजी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर वापसी के लिए किसी भी गलती को अपने सर पर ले लूं। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए ईगो को साइड में रखना पड़ता है।
मेरे लिए ना सही, दादी के आंसुओं के खातिर प्लीज दादाजी से माफी मांग लीजिए। बात ईगो की नहीं है बच्चा, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बात मेरे उसूलों की है और मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकता। चल काजल, मैं फोन रखता हूँ। तू हमेशा खुश रह बच्चा। पता नहीं विवान भैया चाचू को वापस कैसे लाएंगे। आ जाइए सब लोग, खाना लग गया है। आइए। लगता है फ्यूज उड़ गया। अरे दीपक! बाबूजी, दीपक को मैंने ही किसी काम से बाहर भेजा है, तो वो तो घर पर है ही नहीं। और कबीर का भी कहीं अता पता नहीं है आजकल, तो अब इसे कौन ठीक करेगा बताओ। दादी, अब चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। यार यहाँ तो पूरा अंधेरा है और फोन भी रूम में रह गया। अरे दीपक, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं चलती हूँ आपके साथ। पूजा जी, क्या हो गया? कुछ नहीं। पूजा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा पास आ। पूजा और पास। जितना कबीर जी को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे उतनी ज्यादा याद आ रहे हैं। कहाँ ढूंढे अब अंधेरे में? पूजा जी, पूजा जी, जी लाइट आ गई है, अब आप अपने फोन की लाइट ऑफ कर सकती हैं। पूजा, मेरी हर मंजिल ना सिर्फ तुम तक ही जाती है। आई लव यू सो मच। पूजा, हमारा तो दोस्ती का रिश्ता नहीं था ना। देखो, मैंने ना हमेशा तुमसे प्यार किया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सच्चा प्यार। कबीर जी के साथ बिताए पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल रहे हैं।
उन्हें अपने भविष्य की तस्वीर बनाना चाहती थी मैं। उन खुशियों को कैद करके हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। वो हंसी, वो सुकून सदियों से महसूस नहीं हो रही थी मुझे। पर शायद कुछ यादें तस्वीर बनने के लिए नहीं होती, उनकी चुभन बस रोज रोज थोड़ी थोड़ी सहनी पड़ती है। बहुत अच्छे दर्शन हुए ना माँ जी। मंदिर जाके तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता। हाँ चलिए। पूजा, पूजा बेटा। हाँ माँ। बेटा, मैं और माँ जी कुलदेवी के मंदिर गए थे, वहाँ से ये दिया लेकर आए हैं, तो तू इसे घर के मंदिर में स्थापित कर दे। और ये प्रसाद है, भगवान को चढ़ा के फिर सबको बांट देना। ये प्रसाद। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। दीदी भगवान को दिखाएगी और फिर सबको बांटेगी। ठीक है? ठीक है। चल बेटा। चल। फिर से इतना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है। एक नंबर की मनहूस है ये लड़की। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। बस कर। तेरी जैसी लड़की को अच्छे से जानती हूँ मैं। हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार ही रहता है ना तेरे पास। अरे लापरवाही की भी हद होती है, हद। अमृता, ऐसी बात नहीं है। भगवान कर नहीं नियत देखते हैं, और मेरी पूजा की नियत में कोई खोट नहीं है। पूजा, क्या तू चिंता मत कर, कुछ भी अपशगुन नहीं हुआ है। अरे दिया हाथ से गिर जाने से घर का भाग्य नहीं बदलता है। हाँ? पर भाभी, ये कोई आम दिया नहीं था। कुलदेवी के यहाँ से आया हुआ दिया था जो इस लड़की ने गिरा दिया। ये अपशगुन नहीं हुआ। पर मैं नोटिस कर ही रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इस घर के सारे लोग बस इसी लड़की का साइड ले रहे हैं। अपनों से ज्यादा तो पराये लोग प्यारे हो गए इस घर में सबको। पूजा, अच्छा हुआ चली गई। बस इस घर से भी ये हमेशा हमेशा के लिए चली जाए तो भला टले। अमृता, बस कर तेरी बकवास। अभी इसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा जी को क्या हो? विक्की ने बताया कि बुआ ने बात सुनाया आज पूजा को। मैं पूजा से चाहे जितना भी नाराज हो जाऊं,
लेकिन उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। पूजा, पानी पी लो। मुझे पता है तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें ऐसे रोता हुआ देख के मुझसे रहा नहीं गया। देखिए ना पूजा जी, सुबह से हो गए, प्लीज समझाइए ना उन्हें। मैं बात करती हूँ, तू टेंशन मत ले। हाँ, बेटा, अमृता की बातों को ऐसे दिल पे नहीं लगाते। हाँ, दिया गिर जाने से कोई मनुष्य नहीं होता है। गलतियां इंसान से होती है ना, वैसे भी तेरे घर की रोशनी तू है। प्रिय राजकुमारी की मुस्कुराहट है। वही ना, ऐसा लगता है जैसे पूजा से ना उन्हें कोई पर्सनल दुश्मनी है। बात बात पर अपशगुन है करने का नारा लेके खड़ी हो जाती है। हाँ, ऑलरेडी घर का माहौल इतना टेंस चल रहा है, ऊपर से बुआ जी आग में घी डाले जा रही है। क्या मतलब? दादी चाहती है कि देवेन चाचू वापस आ जाए, लेकिन दादाजी का फैसला तो सबको पता ही है, वो कभी नहीं मानेंगे। इतने सालों से वो हम सब से इस घर से अलग रह रहे हैं। ये ठीक नहीं हो रहा है यार उनके साथ। पर दादाजी को कौन समझाएगा? उनके गुस्से के आगे तो सबके सिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है। कौन बताएगा उन्हें? मैंने दादी को चाचू के लिए रोज रोते हुए देखा है, मेरा दिल भर आता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चाचू बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। अब ये टेंशन मेंशन छोड़ दो, घर में शादी का माहौल है, एंजॉय करो। और तुम लोगों को डांस प्रैक्टिस नहीं करनी? न्योते वालों के लिए और बारातियों के लिए जो गिफ्ट्स लाने हैं ना, वो भी मैं इसमें लिख लेती हूँ। माँ जी देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं? क्या हुआ माँ जी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? बस देवेन के बारे में सोच रही थी। देखो ना, घर में शादी है, खुशियों का माहौल है, पर वो आ भी नहीं सकता।
माँ जी प्लीज आप खुद को ऐसे दुखी मत कीजिए। हाँ, आप वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इस तरह अगर आप चिंता करती रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप जाके आराम कीजिए, ये सब मैं संभालूंगी। लीजिए। तू अकेली क्या क्या संभालेगी वसुधा? तू ऐसा कर, कबीर को बाजार भेज, ये लिस्ट का सारा सामान वो लेके आएगा। ठीक है, आप जाइए, मैं जाके आराम कीजिए। कबीर को नहीं, विवान और पूजा को साथ में भेजती हूँ। काम का काम भी हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता लेंगे। विवान, पूजा। जी माँ। बेटा ये लिस्ट पकड़ और मार्केट चला जा। न्योते वाले और बारातियों के लिए जो गिफ्ट्स लाने हैं ना, वो सारी शॉपिंग करके आ। अभी के अभी मार्केट जा। माँ लेकिन मैं कैसे, मैं नहीं कर पाऊँ। अरे तू सिर्फ साथ में जा, शॉपिंग पूजा कराएगी, ठीक है? जा। बस ये दोनों एक दूसरे को एक बार अच्छे से समझ ले। काजल की शादी होने के बाद पूजा और विवान का रिश्ता तय कर दूंगी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अच्छे से शॉपिंग करना और आराम से आना। हाँ, जी माँ ने ये लिस्ट दी थी तो शॉपिंग कर लेते। नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत दिन के बाद हैं। आप कैसे? बस ठीक है। अच्छा, इन्हें कुछ सामान लेना था, कुछ अच्छी ड्रेसेस, साड़ियाँ, ये सब दिखा दीजिए। अच्छा एक मिनट। हाँ ये तो भैया कुछ मरून कलर में दिखाइए ना। हाँ ठीक है, एक मिनट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक नई आई है और दूसरे ये जो है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छा लग रहा है। दोनों में से कौन सा लूं? विवान जी, इन दोनों में से कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है? सच बोलूं तो मुझे इन सब चीजों की समझ नहीं है, लेकिन अब जो भी चूज करेंगी मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। आप बस मुझे बिल बता दीजिएगा, मैं बिल पे कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी पसंद माँ या दादी को अच्छी नहीं लगी तो? आई एम श्योर आप जो भी पसंद करेंगे माँ और दादी को वो पसंद आएगी। एक काम करो, तुम ना ये सूट ट्राई करो, उसके बाद मैं बता पाऊंगा। परफेक्ट। पूजा जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से आता हूँ। आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। तिवारी जी। जी सर। एक काम कीजिएगा, बिल घर पे भिजवा दीजिए और सारा सामान गाड़ी में रखा दो। बिल्कुल बेफिक्र है। जी आजकल ट्रैफिक कितना बढ़ गया है ना। हाँ। वो दुकान देख रही हैं आप, उसने ना अपनी शॉप इल्लीगली एक्सटेंड कर दी है, तो अगर अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तोड़ दी तो उसका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा।
हेलो हाँ माँ। विवान बेटा, सारी शॉपिंग हो गई? हाँ सारी शॉपिंग हो गई, बस घर ही लौट रहे। अरे तू सीधा घर क्यों आ रहा है? देख, आज पहली बार तुम दोनों अकेले साथ में निकले हो ना, तो बेटा उसे थोड़ा घुमाओ फिराओ। लड़कियों को ना अच्छा लगता है उन्हें वक्त देना। माँ वो अरे बेटा, बस शॉपिंग कराना ही काफी नहीं होता है, प्यार भरी बात। हेलो, हे भगवान, तेरे बेटे को थोड़ी प्यार भरी बातें करना सिखाओ ना। हाँ विवान जी, शादी की सारी तैयारियां हो गई ना? जी हो गई, बस वो आखिरी का कुछ काम बचा है, बाकी तो सब हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि आप वो भी कर लेंगे। आफ्टर ऑल आप सब काम इतने अच्छे से संभाल लेते हैं। घर से लेके शादी की हर एक जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। देवेन इस परिवार के लिए मर चुका है, कोई रिश्ता नहीं है उसका, ना इस घर से ना इस परिवार से। भैया प्रॉमिस करिए कि आप लोग देवेन चाचू को मेरी शादी में लेकर आएंगे। चाहती हूँ कि सब अपने गिले शिकवे मिटाकर मुझे खुशी खुशी विदा कर। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जी कुछ नहीं। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जी आप जितना कह रही हैं, शायद मैं अपनी जिम्मेदारी उतनी अच्छे से तो नहीं निभा रहा। नहीं, आप तो आइडियल बेटे हैं। आइडियल बेटा? अगर आइडियल बेटा होता तो घर का माहौल इतना टेंस नहीं होता। मैं समझी नहीं। जी मैं देवेन चाचू को लेकर थोड़ा टेंशन में हूँ। क्या है कि घर में शादी का माहौल है, ऊपर से दादाजी का गुस्सा। अब इन सब चीजों के बीच में दादाजी को कैसे समझाऊं? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? औरत का भाग ये सिर्फ रस्म नहीं होती बेटियों, इससे बेटी के नसीब को आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस भाग को दिल से खा ले तो उनके सपनों का राजकुमार उन्हें जल्द से जल्द मिल जाता है। दादी, आपकी बात सुनकर जिस तरह इन लोग एक्साइटेड हो रहे हैं ना, इनकी खुशी ना कैप्चर करनी चाहिए। कोई ना इन लोग फोटो ले, फिर देखते फिर किसके हाथ जल्दी खिले होते। अरे तो मेरा कबीर कितनी अच्छी फोटोज क्लिक करता है। अभी उसे बुलाती हूँ ना। कबीर, कबीर जल्दी आ। जी माँ। कबीर देख, कितनी अच्छी कोहरत के भात की रस्म चल रही है। हाँ, और सब लड़कियां बहुत सुंदर लग रही है। तो तू इनकी ना अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियोस क्लिक कर। जी माँ। आ गया। हाँ, जल्दी से फोटोज खींच। काश मैं कबीर जी की तकलीफ, उनका दर्द कम कर पाती।